अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी देख चुके थे कि वो किस तरीके से प्रपोज्ड होते हैं एटम के बाद एज ए सब एटॉमिक यूनिट ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे रिसर्चेज हमारे शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आखिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एटम में, और क्या ऐसी शेप है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एटम के अंदर हुए, और ये किस तरीके से इसकी शेप को फिर आगे ड्राइव करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। सो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के ऊपर जितनी भी हमारे रिसर्चेज होते हैं उनमें हमारा सबसे पहला जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो मॉडल है, वो है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इनके मॉडल में क्या था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया अपना एटम के स्ट्रक्चर के लिए, उसमें उन्होंने अज्यूम करा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक स्फीयर के अंदर हैं। तो स्फीयर को इन्होंने वाटरमेलन नहीं माना, और वाटरमेलन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेड वाला जो पार्ट है, उस रेड वाले पार्ट को इन्होंने माना प्रोटॉन। ठीक है, अब वो जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटरमेलन के अंदर, उसको इन्होंने माना इलेक्ट्रॉन, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए सीड जैसे वाटरमेलन में पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जगह जगह पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे के पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और बाकी का जो पार्ट है सारा, जैसे वाटरमेलन में रेड होता है, वो हमारा सारा का सारा पार्ट प्रोटॉन है। तो ये इनका अजम्पशन था, ये इनका एक्सपेरिमेंट मॉडल था, जिसके हमारे दो बेसिक पॉइंट निकल कर आए थे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। मतलब जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पूरा प्रोटॉन से चार्ज कंप्लीटेड उसमें एटम में है, स्फीयर के अंदर, और उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जगह जगह पे एज ए सीड जैसे वाटरमेलन में होता है वैसे ही उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा पॉइंट इनका था द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, वो इक्वल है। तो वो आपका जब कैंसिल आउट कर देगा इक्वल होने की वजह से, आपका तो जो होल एटम है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो इनका मॉडल था, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो ये तो बता रहा था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके जो रिजल्ट आए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अदर साइंटिस्ट के थ्रू, वो जब बाकी के हमारे अदर साइंटिस्ट ने और भी मॉडल्स हमें दिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, तो वो इनके मॉडल को डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे। इनका मॉडल सबसे सेपरेट अलग रहा, वो इनके मॉडल को डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे। हालांकि इनके मॉडल ने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सप्लेन ज़रूर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को। सो थैंक यू एवरीवन। अब